न्यूज़ 18 इंडिया। जी, ये बड़ी खबर है आम आदमी पार्टी के लिए भी, और यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह पर अब केस भी चलेगा। इसके अलावा जो चुनावी नतीजे थे उनको सुप्रीम कोर्ट की ओर से रद्द कर दिया गया है, और चंडीगढ़ मेयर चुनाव के जो नतीजे थे उसको रद्द करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था कुलदीप कुमार, उनको अब चंडीगढ़ का मेयर चुना जाएगा। तो ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आम आदमी पार्टी के लिए भी ये बड़ी खबर है, और सुप्रीम कोर्ट में पूरी सुनवाई कल भी चली, आज भी चली। विक्रांत लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रांत, अब अनिल मसीह पर किस तरीके से आगे कानूनी कार्रवाई होगी, आगे जो कानूनी प्रक्रिया है वो अब क्या कहती है? देखिए, अनिल मसीह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनके खिलाफ 340 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जाए। तो 340 सीआरपीसी जो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि याद रख पाना हर धारा बड़ा मुश्किल होता है, वकीलों का काम है ये, लेकिन 340 में ये कहा जाता है कि किसी भी ऐसे आदमी के खिलाफ कोर्ट इंक्वायरी कर सकता है जिसमें ये पता चलता है कि उसने कोर्ट के सामने गलत डॉक्यूमेंट दिए, उसने गलत तरीके से कोई बयान दिया, और इन सब चीज़ों को देखते हुए उसके खिलाफ 340 सीआरपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो अब कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को कहा है कि उनके खिलाफ 340 सीआरपीसी का नोटिस भेजा जाए, यानी अब अनिल मसीह के खिलाफ कानूनी मुकदमा भी चलेगा, क्योंकि हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में। जी विक्रांत, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए, कुलदीप कुमार जो अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनको विजय घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। उनके यहाँ ये जश्न का माहौल है एक तरीके से, जो विजय उनको घोषित किया गया है उसका ये जश्न यहाँ पर मनाते हुए, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगातार चल रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो नतीजे थे, पुराने नतीजे, उनको रद्द कर दिया है, और आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुलदीप, उनको यहाँ पर विजयी घोषित कर दिया है। ये चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर की तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। वहां पर जश्न मनाया जा रहा है। लगातार ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट ने अब चुनावी नतीजों को रद्द कर दिया है, और जो उस वक्त पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, उन पर अब कार्रवाई भी होगी। लेकिन उससे पहले आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि ये बड़ी खबर है, और ऐसे में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर इस वक्त चंडीगढ़ में जश्न का माहौल। जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वहां समर्थक हैं, वो इस वक्त खुश हैं। एक खुशी उनके चेहरे पर, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के ही मेयर होंगे चंडीगढ़ में। इससे पहले जो चुनावी नतीजे थे जहां पर बीजेपी के मेयर चुने गए थे, अब वो फैसला रद्द कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। पहले की तस्वीर और अब की तस्वीर, आज की तस्वीर, इस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। पहले जब बीजेपी के मेयर बने थे उस वक्त की तस्वीर है, तो बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार थे उनके चेहरे पर एक खुशी थी, एक सुकून था। लेकिन अब जो दूसरी तस्वीर आज बदलती हुई दिखी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से जो सामने आ रही है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के ही मेयर चंडीगढ़ में होंगे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणियां इस वक्त इस पूरे मसले पर की हैं, और अनिल मसीह जो कि पीठासीन अधिकारी थे, और उन पर बैलेट पेपर पर कई सारे निशान जो उन्होंने लगाए, सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल उस दौरान उनसे पूछे। ये भी पूछा कि बार बार आखिर वो कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, क्रॉस के निशान उन्होंने 8 बैलेट पेपरों पर आखिर क्यों लगाए थे। तो उसको लेकर अनिल मसीह अपना जवाब जरूर देते हैं, लेकिन उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ, और गलत जवाब देना, झूठा बयान देने को लेकर भी अब उन पर केस चलेगा। धारा 340 उन पर लगाई गई है। लेकिन जो बदली हुई तस्वीर है वो इस वक्त आपके सामने है। पहले बीजेपी के मेयर चुने गए थे, लेकिन अब जब फैसला रद्द किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, नतीजे रद्द किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर से, तो अब आम आदमी पार्टी के मेयर चुने जाएंगे चंडीगढ़ में, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। सुखदेव और उनसे पहले तांत्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, इसलिए कि इस देश में चुनाव हो, लोग अपनी सरकार चुने और उस सरकार से देश चले। आज चिंता इस बात की है, अगर देश की केंद्र सरकार और दुनिया की सबसे बड़ी कहलाने वाली पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक इतने छोटे से मेयर के चुनाव में खुल्लम खुल्ला बेईमानी, चोरी, झूठ, फरेब, डकैती सब करती हुई कैमरे पे दिखी है, तो आज देश के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। जहां कैमरे नहीं लगे हुए, वहां इस देश की सबसे बड़ी पार्टी क्या कर रही होगी। जहां माइक्रोफोन नहीं लगे हुए,
वहां पे आप केंद्र सरकार के ऊपर कैसे इस देश के अंदर भरोसा करेंगे? बहुत बड़ा चिंता का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस मामले में केंद्र सरकार को एक्सपोज किया है, मुझे नहीं लगता कि इतनी साफ गोई से किसी पार्टी की लीडरशिप कभी एक्सपोज सुप्रीम कोर्ट में हुई होगी। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जिसके लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अकेले खड़े हैं अपना प्राइवेट वकील करके, नहीं, उनके लिए देश की केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील उनके लिए खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वहां क्या कहा जाता है जब उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कल कोर्ट ने बुलाया और कहा कि हमें साफ साफ बताओ, सच बोलना, नहीं तो तुम्हारे ऊपर प्रोसिक्यूशन किया जाएगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। कौन चेतावनी दे रहा है? कोई साधारण कोई आपको हवलदार या कोई थानेदार चेतावनी नहीं दे रहा। इस देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़, वो आपको वार्निंग दे रहे हैं कोर्ट के अंदर कि तुम्हारे ऊपर मैं अभियोजन लाऊंगा, सच बताना।